Hey, what's up everyone? This is Vishal, and in this video I'll be teaching how to actually bring your cost per acquisition down. So अगर even आप ads run करो e-commerce के लिए, or maybe if you're running lead generation campaigns, so how to bring your cost per lead. And this is specifically for the, I'll be creating in a way कि ये e-commerce brands के लिए हो, but you can use it for all the purposes. I mean lead generation, I mean appointment generation, right? So the point is how to get rid of high cost acquisition. So you need to understand जो cost per acquisition है, it is built by number of amount spent divided by number of orders. So for example, अगर हमने spend किए हैं 100 रुपीज़ और 2 ऑर्डर आए, राइट, दिस मीन्स जो हमारा CPA है दैट इज ऑफ 50 रुपीज़, राइट. तो ये बहुत ही सिंपल है. नाउ व्हेन इट कम्स टू स्केलिंग एंड बिग अकाउंट्स, राइट, तो वहाँ पे लेट्स से अगर आपने स्पेंड किया है रफली लेट्स से 50,000 और ऑर्डर्स आए हैं सिर्फ लेट्स से 10, ठीक है, तो आप देखोगे 5,000 रुपीज़ आपका एक कॉस्ट पे एक्विजिशन है. मीन्स एक ऑर्डर लाने की कॉस्ट अभी 5,000 रुपीज़ पड़ रही है. इसके बाद एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक आता है दैट इज़ रोआस, यानी कि इतना स्पेंड किया तो रेवेन्यू क्या है. मान लेते हैं उससे पहले एक चीज़ और चाहिए होगी हम, दैट इज एवरेज ऑर्डर वैल्यू. तो व्हेनेवर समवन ऑर्डर्स, तो मान लेते हैं एवरेज ऑर्डर वैल्यू 10,000 रुपये का. तो अगर 10 ऑर्डर आए हैं तो टोटल रेवेन्यू हो जाएगा ऑफ 1 लाख, ठीक है. तो रोआस इज ऑफ 2, मीन्स 50,000 रुपये खर्च हुए, 1 लाख रुपये रेवेन्यू आया, 2x रोआस आ रहा है. बट अगर मेरे को रोआस को बढ़ाना है और कॉस्ट एक्विजिशन कम करना है, ठीक है, जिसमें अगर मेरे को रोआस को इंक्रीज़ करना है और CPA को कम करना है, तो मेरे लिए क्या होगा. अगर मैंने CPA को कम कर दिया, लेट्स से अगर मैंने CPA को कर दी हाफ, यानी कि अब 2500 रुपये का आ रहा है, राइट, तो मैं अमाउंट स्पेंड सेम कर रहा हूँ लेकिन मेरे ऑर्डर्स डबल हो जा रहे हैं, ठीक है. तो उसको करने के लिए तरीका क्या होता है. तो यहाँ पे 2 लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. एक जो हमारा मीडिया बायर होता है वो मैनेज कर रहा होता है हमारे 2 मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज CPM एंड CPC, ठीक है. एंड इसके आगे के जो मैट्रिक्स होते हैं वो हमारा फनल बिल्डर हो गया अगर हम कोई कस्टम वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, और हमारा डेवलपर हो गया जो हमारी वेबसाइट बनाता है, ठीक है. तो ये क्या मैनेज कर रहा होता है, AOV एंड कन्वर्जन रेट, ठीक है. बट इट स्टार्ट्स विद CPM एंड CPC. अगर ये अच्छा है तो इसको ऑटोमेटिक मैनेज कर सकते हैं. करंट हमारा AOV में पता है दैट इज ऑफ 10K, ठीक है. कन्वर्जन रेट लेते हैं 2% के आसपास है. मीन्स अगर 100 लोग वेबसाइट पर जा रहे हैं तो 2 लोग खरीद रहे हैं. तो अभी सबसे पहले इंपॉर्टेंट CPM. तो अगर पॉसिबल रीजंस क्या है कि अभी जो करंट हमारा CPM है वो हाई होगा, ठीक है, और CPC भी हाई होगा. हमारा ऑब्जेक्टिव होता है यहाँ पे जनरली इन दोनों को ऑब्जेक्टिव टू ब्रिंग, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है पूरे टाइम इस पूरी चीज़ एक्टिविटी करने के लिए. नाउ फर्स्ट थिंग इज CPM को कम करते कैसे, ठीक है. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स. मैं कुछ कैटेगरीज और कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ, दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किस हिसाब से मैं चीज़ों को बिल्ड कर रहा है, ठीक है. सो फर्स्ट एड इज कुड बी लेट्स से पॉडकास्ट एड्स, जिसके अंदर एक इंसान कहीं देख के बात कर रहा है और उस हिसाब से पूरे स्टोरी टेलिंग कर रहा है, सारी चीज़ें बता रहा है, राइट. आई यूज अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट एड्स. सेकेंड, पॉडकास्ट एड्स के बाद नेक्स्ट इज कुड बी मीम एड्स, जहाँ पे हम किसी और के टाइप ऑफ मीम्स का, मूवीज़ का, शोज़ का हम पिगीबैक करते हैं एंड ट्राई टू रिड्यूस द CPM. ये बेसिकली होगा क्या कि उस मीम से, उस पॉडकास्ट से जितने लोग रिलेट कर रहे हैं उस टाइप के लोग हमें फिर ज़्यादा देख रहे होते हैं, राइट. उसके बाद लेट्स से टॉकिंग हेड वीडियोज़, कि बस मैंने फ़ोन पकड़ा और मैंने बोला स्टार्ट कर दिया, ठीक है. नेक्स्ट इज स्क्रीन शेयर वीडियोस, कि मैं स्क्रीन शेयर करके कुछ दिखा रहा हूँ उसके बाद कुछ बता रहा हूँ, राइट. इसके बाद वाइट बोर्ड और iPad दोनों एक ही चीज़ हो जाती है. दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द वीडियो. सो व्हेनेवर समवन सेज कि यार मेरी अभी कॉस्ट पर पोजीशन इज अराउंड 5,000 के आसपास, तो मे बी आई एम यूजिंग मे बी मीम टाइप ऑफ एड्स, ठीक है. व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू फिगर आउट कि मैं ये भी टेस्ट करूँ, मैं ये भी टेस्ट करूँ, मैं ये भी टेस्ट करूँ, ये भी टेस्ट करूँ, ताकि आफ्टर स्पेंडिंग मनी ऑन ईच टाइप ऑफ एड्स आई कुड फिगर आउट कि अच्छा मीम पे मेरा CPA आता था 5K के आसपास, लेकिन जैसे मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया मे बी यहाँ पे 3K आ गया होगा. सो डेटा सजेस्ट इफ आई मेक मोर पॉडकास्ट एड्स माई ROAS विल इंक्रीज एंड माई CAC विल रिड्यूस, यानी कि मेरा CPA. आप कुछ भी कह सकते हो, कॉस्ट पर एक्विजिशन कॉस्ट, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, दोनों चीज़ सेम ही रहती है, राइट. तो पर्पज इज टू मेक श्योर वी टेस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड. बहुत बार लोग गलती क्या करते हैं कि CPM अगर हाई जा रहा है तो मैं भी वो ऑडियंस चेंज करेंगे. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज कि लेट्स से अगर मैंने मीम एड्स सेलेक्ट करें, राइट, और उसके बाद मैं उसको मल्टीपल चीज़ें बिल्ड कर रहा हूँ, तो आई कैन, सो लेट्स से अगर मैं दूसरा सेकेंड वे इज टू एक्चुअली टेस्ट मोर ऑडियंसेस. इसके अंदर इंटरेस्ट आ जाता है, यानी कि इसमें होगा क्या
इसके अंदर बेसिकली ये हो रहा है कि हम डिफरेंट टाइप्स के लोगों को दिखा रहे हैं. अब लेट्स दिस इज वन ऑफ द पूल ऑफ द ऑडियंसेस जहाँ पे लोग मनी हाइस्ट को बहुत पसंद करते हैं, ठीक है. एंड दिस इज वन ऑफ द ऑडियंस जहाँ पे लोग सिर्फ कोई भी रोमांटिक मूवीज़ को पसंद करते हैं, ठीक है. तो जो रोमांटिक मूवीज़ देखता है मोस्ट ऑफ द केसेज में मे बी उसको मनी हाइस्ट के बारे में नहीं पता, राइट, बिकॉज दैट इज मिस्ट्री एंड थ्रिलर. तो इफ़ आई क्रिएट वन एड विच स्टार्ट्स विथ द मीम है मनी हाइस्ट के ऊपर, राइट. तो मैं अगर इसको दिखाऊंगा तो ऑब्वियसली लोग ज़्यादा रिलेट करेंगे, दे विल लाइक दिस टाइप ऑफ एड. जिससे होगा क्या कि CPM होगा कम, लेकिन जैसे ही मैं इन लोगों को मैं इस टाइप की एड दिखाऊंगा तो होगा क्या, वो रिलेट नहीं कर पाएंगे और CPM चला जाएगा हाई, राइट. सो दिस मीन्स आई नीड टू टेस्ट द डिफरेंट ऑडियंसेस एज वेल कि जो दिस टाइप की एड है उसका रेजोनेशन लेवल कितना ज़्यादा है और किस स्केल पे, किस मेजर किस हिसाब से उसको मेजर कर पा रहे हैं, राइट. सो दैट्स हाउ वी टेस्ट द सीनियर. When it comes to the third thing, CPC को कम करने के लिए, right? So there are a lot of stages. There are different types of stages. Generally लोग इसको टोफू, मोफू और बोफू कहता है, right? So I divided it in 5 different parts. 5 parts में क्या क्या हो जाता है? Generally unaware audience होती है, problem aware audience होती है, solution aware audience होती है, product aware audience होती है and most aware audience होती है. दिस इज द स्टेज. अब इसके अंदर वी नीड टू टॉक इन अ वेरी डिफरेंट मैनर. अब लेट्स से हम मान लेते हैं कि जब मनी हाइस्ट वाला और मीम ऐड था, दिस इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशन विच इज एक्चुअली ब्रिंगिंग अर द फॉर्म. दिस इज इफ यू नोटिस कि ये एक तरह से फॉर्मूला बनते जा रहा है, राइट. CPM को कम करने के लिए फिगर आउट क्या किया, मीम ऐड चलाते हैं, दिस इज द टाइप ऑफ द ऐड, और टारगेट करते हैं मनी हाइस्ट वाले लोगों को, राइट. इससे हो क्या रहा है, इससे कम, ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज वी हैव टू टॉक अबाउट कौन से स्टेज पे, राइट. अब लेट्स से जो भी हमारी ऐड है, जो भी हमारा मेन प्रोडक्ट है, इट इज सेइंग लेट्स से अबाउट ई-कॉमर्स ओनली, ठीक है. ई-कॉमर्स में क्या हो रहा है कि देयर आर डिफरेंट स्टेजेस. कुछ लोग होंगे जो सोच रहे हैं अभी ई-कॉमर्स ब्रांड स्टार्ट करता हूँ, कुछ लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे हैं, जिनको सब समझ आता है कैक क्या होता है, CP क्या होता है, CPM क्या होता है, CPC क्या होता है. सो इफ यू नोटिस कि मैं सेम लैंग्वेज, अगर मैं इतने टेक्निकल लैंग्वेज बात करूँगा अनअवेयर लोगों से, उनको समझ ही नहीं आएगा, राइट. दिस मीन्स आई हैव टू मेक श्योर दैट लेमन लैंग्वेज होनी चाहिए, जैसे जैसे मैं वाइब जा रहा हूँ और बहुत ज़्यादा लोगों को रिच आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट. दिस मीन्स जो मेरा ऐड का फॉर्मूला है, सो इफ़ यू हैव नॉट सीन माय अदर वीडियो जहाँ पे मैं हाउ टू बेसिकली क्रिएट विनिंग क्रिएटर्स एट स्केल, वो 40 मिनट्स की ट्रेनिंग है, यू विल फाइंड इट, जहाँ पे किसी भी ऐड का फॉर्मूला होता है हुक प्लस वैल्यू प्लस कॉल टू एक्शन. सो वैल्यू क्या रहेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, राइट, कि मैं किस टाइप के लोगों से बात कर रहा हूँ. सो लेट्स से मैं मोस्ट अवेयर वाले लोगों की बात कर रहा हूँ, राइट. तो किसी भी ऐड के अंदर इफ यू विल सी ऑन फेसबुक, तो किसी भी ऐड के अंदर क्या होता है, दिस इज द ऐड, दिस इज द प्राइमरी टेक्स्ट एंड दिस इज द हेडलाइन, दिस इज द CTA. तो कुछ भी पढ़ने से पहले यहाँ से तो अटेंशन जा ही रही है सबसे पहले, ठीक है, बट सेकेंड अटेंशन गोज टू दिस हेडिंग. तो मैं कुछ भी टेस्ट करने से पहले आई विल मेक श्योर कि मैं अपनी हेडलाइंस को जरूर स्प्लिट टेस्ट करूँ बिफोर मेकिंग एनी चेंजेस इन द प्राइमरी टेक्स्ट. तो हेडलाइन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है. इफ़ आई फिगर आउट अच्छा ये हेडलाइन बहुत अच्छी चल रही है, देन आई गो टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज कि मैं कॉपीज में ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस होकर उतना ज़्यादा चेंज करूँगा, राइट. हेडलाइन होने के बाद लास्ट इज हुक, टू मेक श्योर दैट आई कैच ऑल द अटेंशन, एंड हुक ये ऐड वाला पार्ट आ जाएगा, राइट. सो इफ़ यू हैव अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ किस टाइप की ऐड, कौन सी ऑडियंस और विनिंग हेडलाइंस है, और आप एंड यू आर एबल टू बेसिकली गेट द अटेंशन ऑफ योर टारगेट ऑडियंस, you will have best CPM and CPC. So this is one of the ways that how media buyers should work. अभी तक क्या होता रहता है, they try to create everything from scratch. They usually copy what is working. अगर वो एड्स लाइब्रेरी पे जाएंगे, सिंपल बस कॉपी करेंगे और बस रन करना शुरू कर देंगे कि अच्छा लोग ये सजेस्ट कर रहे हैं, मे बी यूट्यूब पे किसी ने ये सजेस्ट करा. बट यू नीड टू ऑलवेज आस्क वाई, ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं. So you need to make sure that whatever we are doing, it is logically justified rather than कि अच्छा मेरे को कुछ करना है, I have to be reactive, maybe मैनेजर ने बोला है, maybe मेरा ब्रांड लॉस में जा रहा है, I'm not making money. This is what I have to do. But if you want to scale it, if you have good decent money और आप स्पेंड करना चाहते हो, but still you need to make sure that मैं अच्छी परफॉर्मेंस है, प्रॉफिटेबिलिटी के साथ स्केल करूँ. Maybe if you want to go from 10 lakhs to 1 CR a month, right? So you still need to have a process. You can't be just throwing everything on the wall and expect something would stick. It's like आप आँख बंद करके गाड़ी चला रहे हो, right? And you don't want to be in a situation. And I have seen all the business owners who wants to make and pick. They want to have a proven process. So this is it. Next, अगर ये दोनों चीज़ें फिक्स हो जाती हैं, तुरंत 5,000 से 2,500 का कैक नहीं आ जाएगा. Next thing would be to actually make sure
AOV एंड कन्वर्जन रेट। AOV बढ़ाने से आपका कैक कम नहीं होगा, AOV बढ़ाने से आपका ROAS बढ़ जाएगा, राइट। बट इफ़ यू वांट टू फोकस ऑन कैक, दिस मीन्स अगर 100 लोग आ रहे हैं आपकी शॉप पे, वेबसाइट पे, राइट, एंड इसमें से 2 लोग खरीद रहे हैं, सो अल्टीमेटली कन्वर्जन रेट इज़ 2%। दिस मीन्स मेरी जो शॉप है, मेरी जो वेबसाइट है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गैप्स हैं, राइट। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू मेक श्योर इसके अंदर ट्रस्ट हो, इसके अंदर ईजी नेविगेशन हो, इसके अंदर पेज लोड स्पीड बहुत अच्छी हो, एंड जर्नी शुड बी स्मूथ। एंड देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। कितने? 300 से ज़्यादा, 300+ पॉइंट्स होते हैं, एंड दिस इज सेग्रीगेटेड एट एवरी लेवल। होम पेज पे कुछ और, प्रोडक्ट पेज पे कुछ और, चेकआउट पेज पे कुछ और, एंड पोस्ट परचेज पे कुछ और। हर एक पेजेस को मिला के 300 से ज़्यादा चेकलिस्ट होती है जिसको आपको क्रिएट करना चाहिए, राइट। सो इफ यू नोटिस, ये अगर मैं किसी तरह 2 की जगह 4 लोग खरीदने लगते हैं, मेरे कन्वर्जन रेट हो जाएगा 4%। मैं अमाउंट स्पेंड को सेम रखता हूँ, ठीक है, स्पेंड इज इक्वल टू सेम। अगर मैं कहता हूँ कि मेरा CPM भी सेम रहता है, मेरा CPC भी सेम रहता है, बस मैंने कन्वर्जन रेट को अपना बेटर कर लिया है, राइट, तो भी मेरा रेवेन्यू डबल हो जाता है अगर मैंने 2 से 4% कर लिया। सो इफ यू नोटिस, ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको ये पूरी चीज़ समझने की ज़रूरत है, एंड दिस इज़ नथिंग गोइंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ स्टफ। बेसिकली दिस इज कमिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस। आई हैव ऑलरेडी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन एड्स, खुद के पैसे, क्लाइंट्स के पैसे, राइट। एंड आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव फिगर्ड आउट ओके दिस इज द प्रोसेस, एंड दिस इज नॉट एंड्स ओवर हियर। मैं खुद के लिए भी सारी चीज़ें सेम यूज़ कर रहा हूँ। इफ यू गो ऑन द एड्स लाइब्रेरी यू विल सी देयर वाज अ टाइम व्हेन वी वर रनिंग 200 एड्स अ डे यूजिंग द सेम सिस्टम। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट, नाउ यू हैव द नॉलेज, but you might be wondering कि विशाल ये 2 से 4% कैसे जाएं। So I have something for you. This is 300 points checklist. I'll ask some my team that they'll attach basically the preview कि वो कैसे से दिखता है, right? And if you want it for free, there's a link below in the caption. YouTube पे हो तो आप नीचे description में मिल जाएगा. You'll be able to get that checklist for free, right? And yeah, you can apply it for your own store. And make sure, if you have any questions, there would be another link if you want to book a call with me to understand how things goes. And yeah, this is what we do. Thanks.